झारखंड में नक्सलियों से लोहा ले रहे सुरक्षा बलों के लिए गोली और आईईडी से भी घातक एक ऐसा हथियार है जो सुरक्षा बलों को ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। दिक्कत यह है कि इससे बचने का कोई उपाय नहीं है, सिर्फ सावधानी से ही इनसे बचा जा सकता है। वैसे ही सीआरपीएफ के आला अधिकारी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जवानों को बचाया जा सके। देखिए खास रिपोर्ट। सितंबर 2021 झारखंड जगुआर के जवान की ब्रेन मलेरिया से मौत। 16 मई 2025 सारंडा जंगल में वज्रपात, 4 जवान गंभीर रूप से घायल। घायलों में शामिल सीआरपीएफ अधिकारी की इलाज के दौरान मौत। 19 अप्रैल 2026 आनंद सिंह की ब्रेन मलेरिया की वजह से मौत। 8 अप्रैल 2026 तेज आंधी तूफान में पेड़ गिरने से कोबरा बटालियन के जवान की मौत। अप्रैल 2026 मलेरिया की चपेट में आए सारंडा में सक्रिय कोबरा बटालियन के 5 जवान। सारंडा में कांस्टेबल अनिल बिस्वाल बीमार पड़े, एयरलिफ्ट कर लाना पड़ा रांची। पिछले 13 सालों में अभियान के दौरान बीमारी से शहीद हुए 83 जवान। झारखंड में नक्सलियों के सफाई के लिए बड़े पैमाने पर अभियान चलाया जा रहा है। इस वजह से नक्सली अब राज्य के कुछ ही जिलों में सिमट कर रह गए हैं। फिलहाल चाईबासा के सारंडा जंगल में नक्सलियों का बसेरा है। इनके सफाई के लिए बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है, लेकिन प्राकृतिक आपदा सुरक्षा बलों के लिए बड़ा अभिशाप बन गया है। कभी वज्रपात तो कभी ब्रेन मलेरिया तो कभी आंधी तूफान की वजह से जवान शहीद हो रहे हैं। इसके अलावा जंगल में सांप बिच्छुओं का डर अलग सताता है। इन प्राकृतिक खतरों ने पुलिस मुख्यालय की चिंता बढ़ा दी है। सारंडा और कोल्हान की जो लड़ाई है, अपने जो फोर्सेस हैं वो लड़ अलग रहा है, बट एक मानसिक रूप से लड़ाई अलग लड़ रहा है। वो अपने दिमाग की जो लड़ाई है कि लगातार 30 से 35 दिन तक जंगल की लड़ाई में रहना, एम्बुश पॉइंट पर रहना, एलयूपी में रहना, एक अलग ही कठिन परिस्थिति में ये लोग काम कर रहे हैं। इसके अलावा वहाँ जो ब्रेन मलेरिया वाली जो समस्या है, मच्छर की समस्या है, उससे वो जूझ रहे हैं। और जो सांप वगैरह भी जो निकलते हैं, जो नेचुरल जो चीज़ें हैं, उससे जूझने के बाद भी उग्रवादियों से लोहा ले रहे हैं, ये एक बहुत प्रशंसा वाली बात है। हालांकि प्राकृतिक आपदाओं की वजह से होने वाली घटनाओं की जानकारी मिलते ही जवानों को तुरंत एयरलिफ्ट कर बेहतर इलाज के लिए रांची लाया जाता है। सुरक्षा बलों को मलेरिया, ब्रेन फीवर आदि बीमारी से बचाने के लिए विशेष अभियान भी चलाया जा रहा है। साथ ही कंट्रोल रूम के माध्यम से सीआरपीएफ और झारखंड जगुआर की जवानों की मॉनिटरिंग भी की जा रही है। इसके अलावा जवानों को विशेष ट्रेनिंग दी गई है और डॉक्टरों को भी रखा गया है। जो भी जैसे मलेरिया वाले जो लोग हैं, तो इसमें लगातार एक कंट्रोल रूम बना हुआ है, जो कि एक डीएसपी स्तर के इसमें ऑफिसर हैं, जो कंटिन्यूस ये मॉनिटर करता है कि किसी भी जवान को अगर बुखार आ जाता है, चाहे वो छुट्टी पर चला गया हो, चाहे उस परिस्थिति में, तुरंत उसको एयरलिफ्ट करके रांची रिम्स में लाया जाता है और उसका इलाज कराया जाता है। 2-3 दिन में वो सही हो जाता है। तो इसकी एक पूरी मॉनिटरिंग सिस्टम अपने सीआरपीएफ और जेजे के दोनों जवानों की जा रही है। और ये सांप बिच्छू से इसके लिए एक विशेष ट्रेनिंग लगभग सभी को दी गई है। डॉक्टर्स भी रखे गए हैं ताकि इससे कैसे बचाव हुआ उसकी विशेष ट्रेनिंग दी गई है। दरअसल झारखंड के नक्सल प्रभावित सारंडा के बीहड़ों में मच्छर, जहरीले सांप, वज्रपात और आंधी तूफान नक्सलियों की गोली और आईईडी से भी ज्यादा खतरनाक साबित हो रही है। हालांकि झारखंड पुलिस के जाबाज जवान इससे निपटने के लिए माहिर हैं, लेकिन इनकी वजह से हो रही मौतें एक बड़ी चुनौती बन गई है। वीडियो जर्नलिस्ट राकेश के साथ रांची से कमल कुमार की रिपोर्ट।